हाय बोलो गृहस्थी बाबा की, बोलो गृहस्थी कंपनी की। सो आप लोगों को ये लगता होगा शिविर में बाबा जी ये क्या क्या नौटंकी करना चालू कर दिया। भाई कुछ रहस्य है जो कल गणेश जी हमारा दिल जीत लिए हैं। अब उनको हम गणेश भगवान बुलाते हैं और गणेश हैं ही बड़ा बुद्धिमान, ज्ञानी, चतुर, गुणी हैं, कामगार हैं। जैसे बोलता हूँ काम से देखो गणेश जी का। गृहस्थी का इतना बड़ा उद्योग राउरकेला के लिए पहला बिंदु हम सभी जो स्वदेशी मंच है और जागृत उड़ीसा और गुरुकुल जिस स्वदेशी स्वावलंबन का बात विगत 35 साल से करते करते आ रहा हूँ, तो गणेश वागड़िया जी इसका जीता जाता जागता बहुत बड़ा मिसाल है। और गृहस्थी उद्योग उसका सबसे बड़ा उदाहरण और मेरे उड़ीसा वासियों के लिए एक प्रेरणा का स्तोत्र है कि इतना बड़ा विदेशी कंपनी हमारे देश को आके यहाँ हमें कोई चाय पिलाए, कोई खाना खिलाए, कोई और कुछ प्रसाधन दे, हमें कोई कंप्लेन नहीं। ठीक है, देश जैसा चाहे, देश का नेता जैसे चाहे, किसी से कोई अभिप्राय नहीं है। लेकिन आप बोलोगे इतना दिन कहाँ सोए थे। और कभी कभार गणेश जी के साथ मेरा एक दो बार प्यार से हो जाता था गाय के लिए, लेकिन कुल मिला के जिंदगी उनका गाय पे गया। और इसीलिए एक तो गणेश जी, दूसरा चंदू जी, ये दोनों का और इनको मुझे मेरे साथ जोड़ने वाला एक ही व्यक्ति बना, वो है प्रेम जी। गायत्री परिवार के हुए, बनिया घर में जन्म होने के बावजूद ब्राह्मण थे। ब्राह्मणत्व तो उनके अंदर फुट फुट के था। 24 लाख गायत्री साधना करने वाला एक व्यक्ति। और ये दोनों गाय के लिए इतना समर्पित हैं कि हम जैसा पंडित भी इनके बारे में बोलने के लिए तनिक भी नहीं हिचकिचाता है। और आप बोलोगे ये कंपनी का ऐड करने के लिए बैठे हो, कोई बात नहीं, एकदम करता हूं और करूंगा और करूंगा। इसलिए नहीं किसी का चापलूसी करना है, इसलिए कि इतना दिन के बाद गणेश जी मेरा हृदय का काम कर रहे हैं। जो 30 साल से मैं करते आया, वो अभी एक बढ़िया रूप दिए, एक मॉडल दिए। इसलिए आप सबके सामने खुले हृदय से, कोई चापलूसी और कोई टेक्निकल बात नहीं, सीधे खुले तौर पे आपको कह रहा हूं, आप सभी को कह रहा हूं, ये काढ़ा का प्रचार भयंकर करो। और अगर इस कंपनी के साथ आपके हृदय में तनिक भी कहीं द्वेष है, खुद अपना बनाओ। फॉर्मूला गणेश वागड़िया जी गाड़ी में लिख लिख के लोगों को बता रहे हैं। अगर कोई छुपे रुस्तम वाली बात होते तो नहीं बताते। और मैं कहूंगा आज के डेट में गौरक्षा के बाद अगर गणेश जी का कोई महान काम हुआ तो ये काढ़ा। 1000 मसला बनाते, क्या बनाते मेरे को मतलब नहीं उससे, बढ़िया है बनाते हैं, लेकिन मेरा हृदय का काम कर दिए ये। और कल रात से जब से ये सब देखा तो बड़ा रोमांचित हूँ, पहले पता नहीं था। बड़ा हृदय का आदमी है, नो डाउट। तो मैं इतना सारा बांध के इसलिए रखा, एक गहरा विषय है। क्या ये जो मेरा पीछे का दीवार देख रहे हो, जहां पर चाय गाय व्यवसाय लिखा है, मेरा विषय शुरू होता है प्रवचन में हमेशा यहां से, चाय गाय और व्यवसाय। पहला देश को लूटा गया चाय से। आज जो काम गणेश जी कर रहे हैं वैसे ही अंग्रेज लोग हमारे देश के साथ देश को बर्बाद करने के लिए किए। आज गणेश जी और गृहस्थी कंपनी देश का
कल्याण और सभी जनमानस को बचाने के लिए कर रहा है। काढ़ा का आदत फ्री में पिलाना, लोगों तक पहुंचाना, और शायद ये मात्र 5 रुपये का पाउच बोल रहे थे, उतना पता नहीं मेरे को रेट, 5 रुपया। तो 5 रुपया में लोगों को स्वास्थ्य मिल जाए, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? बोलो गृहस्थी कंपनी की जय। इससे बड़ा और क्या अच्छा काम कर सकता है गणेश जी? बताओ। और किला में महानतम कार्य होगा। और आप सबको भी कहूं, पुनः कहूं, जिनको मिला है बढ़िया, नहीं मिला नंबर ले लो और मंगाओ और लोगों तक पहुंचाओ। आज सुबह में 5 ठेला चाय वालों को तक खबर पहुंचा के 1-1 पीस दे के बात करके भी आ गया। अब जानते हो एक ट्रेड चारों तरफ बढ़ा हुआ है, ग्रीन टी, ग्रीन टी, ग्रीन टी, मसाला चाय, मसाला चाय, मसाला चाय। तो ये दोनों का सम्मिश्रण, हालांकि दोनों अलग अलग काम करते हैं, लेकिन ये सम्मिश्रण है। आप सबको कहूंगा, पियो पिलाओ। लोग हमारे घर में आते हैं, हम गरम गरम प्याला देते हैं, क्या जहर। जानते हो दूध, पंचगव्य का 35 साल 40 साल का अनुभव मैं कह रहा हूं, ज्यादा होगा, 45 साल का अनुभव मैं कह रहा हूं। दूध के साथ कुछ भी मिले तो दूध जहर हो जाता है। केवल पंचामृत बनने के लिए उसका भाग माप सही होने से पंचामृत बनता है, वरना नहीं। और हल्दी भी मिलाया जाता है तो राइट मात्रा से, अगर ज्यादा मिलाया तो भी हानिकारक होता है। तो दूध किसी के साथ मिलाया नहीं जा सकता। लेकिन अंग्रेज हमें दिमाग में डाल दिए दूध वाली चाय पीने का, गांव-गांव में, बाजार बाजार में मुफ्त में बांटे, एडिक्टेड करा दिए। ये चाय है क्या एक्चुअली? और क्यों इसको आज आप लोग, कुछ लोग चमत्कृत हो गए कि आप ये क्यों पकड़ के बैठे हो, क्या नौटंकी है? यस, यही नौटंकी चाहिए। इस देश के लिए कर रहा हूँ, गणेश जी के लिए नहीं कर रहा हूँ, कंपनी के लिए नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कल से मैं गृहस्थी कंपनी का भक्त तो बन गया। ये चैलेंज है कि मेरे घर में दूसरा कंपनी का और घुसेगा नहीं, क्योंकि इतना साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। आप खुद कल सबको देख के आए कि नहीं आए? हाँ, देख के। जोर से बोलो। देख के आए ना? एक गंदा दिखाई दिया? नहीं ना। और पवित्रता कमी था क्या? देखो बहुत से कंपनी फिजिकल हाइजीन एंड सैनिटेशन को ध्यान देते हैं, सफाई सफाई सफाई, लेकिन गृहस्थी सफाई के साथ पवित्रता का भी ध्यान देता है। ये स्पेशलिटी है गृहस्थी कंपनी का। और कल आप जीते जागते नमूना देख के आगे बात करता हूं। इस देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो शुरू हुआ। क्या था? अंग्रेज को पता चल गया था, मुंबई का नेवल एकेडमी में जब अंग्रेजों को और बाकी सिपाही विद्रोह इत्यादि जब होने लगा, हम लोग यहाँ रह नहीं सकते, तो ऐसा करो गोरे चमड़ा लेके भागो इंग्लैंड, और इन्हीं काले अंग्रेज, काले भारतीयों को दिमाग लगाओ और ये ही अपना पैसा हमें देते रहेंगे। तो उनका बैंक खुल दिया, नाम नहीं ले रहा हूँ, बैंक उन्हीं का है, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक उन्हीं का है। वो बैंक का काम है हम सबका पैसा कलेक्शन करना, उन तक पहुँचाना। काट दो, दोबारा बाद में बात करना, एयरप्लेन मोड पे डालो। दूसरा, एक कंपनी जानते हो, भारत का सबसे पुराना कंपनी, नाम नहीं लूंगा, जिसका चाय आप सुबह सुबह पीते हो। चाय अंग्रेज लोग भारत में क्यों चलाया? और चाय का क्लास पूरे शिविर में 1 महीना तक इंतजार कर रहा था, लूंगा बोल के नहीं ले पाया, क्योंकि वो माहौल नहीं बन रहा था। और कल माहौल बना। भाई राजीव भाई दीक्षित, स्वर्गत, प्रातस्मरणीय, परम पूजनीय, चाय के बारे में बहुत सारे विस्तृत व्याख्यान दिए, इधर लाओ, लेकिन आप टेक करो, तो मैं उसमें और नहीं जाना चाहूंगा। एज ए नेचुरोपैथिस्ट, प्राकृतिक चिकित्सक, 45 ईयर प्रैक्टिशनर, एक डॉक्टर, एक वैद्य कहलाने के तहत आप सबके समक्ष इस विषय को रखना चाहूंगा। ये जो दीवार में देख रहे हो, ये दीवार करीब करीब 35 साल पुराना लिखावट है यहाँ पीछे,
जो लोग देख लेना, मेरा विषय चाय से शुरू था। चाय इस देश में आसाम में बना, मुख्यतः आसाम में ऊटी मेट्रोपोलिटन से ऊपर जाना पड़ता है। अंग्रेज लोग चाय का इतना खेती किए और चाय का बगान का मजदूरों के ऊपर जो अत्याचार, कुछ तो हमारे वो गंगा तो बहती है क्यों वाले, कौन क्या नाम है उनका, हजारिका जी, भूपेन हजारिका, उनके कुछ लोकगीत से समझ में आता है। और उड़िया जितने सारे यहाँ से लेके, उड़िया कर्मचारी को लेके चाय बगान पे प्रचंड उनके साथ अत्याचार हुआ अंग्रेजों के माध्यम से। और वो चाय क्यों भारतवर्ष में चारों तरफ फैलाया गया, मैं पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन एक बहुत बूढ़ा 110 साल पुराना एक बूढ़ा वैद्य, जिनके साथ मेरा सत्संग होता था, मेरा गुरु तुल्य थे, उनके मुंह से सुना कहानी। अंग्रेज लोगों को खोज था कि इस भारत को अगर बीमार बनाना है, बेकार बनाना है, गद्दार बनाना है, हैवान बेईमान शैतान बनाना है, इस देश से ईमान मिट जाए, ईमानदार सरदार नेतृत्व खत्म हो जाए और हमेशा तैयार रहने वाले नहीं सोने वाले व्यक्ति बन जाएं, और बीमार बेकार गद्दार ज्यादा से ज्यादा पैदा हों, और इस देश को पूरा बीमार बनाना है, तो क्या ऐसा स्लो पॉइजन है जिसको खिलाने से भारत बीमार रहेगा, इंडिया वाले पैसा लूटेंगे और इंग्लैंड वाले पैसा कमाएंगे, मल्टीनेशनल फॉरेन कंपनी पैसा कमाएगा। उसके लिए उसके तहत बहुत प्रयास किए, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तब एक केरल का बहुत बूढ़ा वैद्य को पकड़ के बहुत टॉर्चर किया गया, अंडरग्राउंड में रख के। वो जहर का नाम बताओ, कोई नहीं बता रहा था, क्योंकि बूढ़े वैद्यों के पास ही वो खबर होता है। ऐसा स्लो पॉइजन पीने से प्रारंभिक लेवल पे कोई बीमारी नहीं होगा, एडिक्शन होगा, बेस्ट एडिक्शन हो, बिना चाय का जी नहीं सके, बिना चाय सरदर्द, बिना चाय कॉन्स्टिपेशन, लेटरिन निकलेगा ही नहीं, चाय पीने से ही नीचे जलेबी निकलेगा, नहीं तो नहीं। तो वो बूढ़ा वैद्य नहीं बता रहा था, फिर उसको बहुत पिटा गया, मारा गया, फिर भी नहीं बताया। फिर उसका बेटी को लेके टॉर्चर किया गया, अत्याचार करने का धमकी दिया गया। बूढ़ा बाध्य हुआ वो वैद्य बताने के लिए कि चाय बोल के एक गुल्म है, एक प्रजाति है, एक पेड़ है, जिसको अगर व्यक्ति को नहीं मार के तड़पाना है, मृत्यु नहीं मिले लेकिन तड़पे, जिंदगी भर हॉस्पिटल दौड़े, ऐसा बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो, उसका नाम था चाय। और तब भारत का सबसे पहला कंपनी चाय कंपनी बना, नाम लेना नहीं चाहता हूं। वो कंपनी लाल वाला डब्बा में बिक्री होना चालू हुआ। लोग उस समय कोई चाय नहीं पीता था, क्योंकि गांव-गांव घर-घर में दूध का मात्रा कम नहीं था। तो दूध जब तक लोग पी रहे हैं, चाय नहीं पिएंगे। तब उसके तहत षड्यंत्र चालू हुआ गो हत्या का, और गाय काटे गए, गाय का वंश खत्म हो जाए उसके लिए प्रयास किया गया। और जिस षड्यंत्र के तहत गाय खत्म होने लगे, दूध का मात्रा घटने लगा, तब अंग्रेजों का जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन देश में लॉन्च किया गया, और फिर भई मौसी का दूध चालू हो गया, जिसका परिणाम भई का दूध से लोगों का कमर दर्द, घुटना दर्द, जॉइंट पेन का रोग इतना बढ़ा कि आज तक उसका इलाज नहीं निकल पाया, और उसका परिणाम नी रिप्लेसमेंट तक गया। तो वो जो चाय, जब अंग्रेज लोगों को ये सीक्रेट पता चला, बाजार बाजार में जाके फ्री में चाय पिलाने लगे। एक तरफ गाय काटने लगे, एक तरफ गोवंश ध्वंस करने लगे, एक तरफ हॉल्स्टीन जर्सी फ्रिजियन भैंस का इंट्रोड्यूस कर लगे, और उसके साथ फिर चाय का पत्ती को मिला के लोगों को पिलाने का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक ध्वंसता, सांस्कृतिक विकृति को विकास करने का प्रचंड काम चालू हो गया। और यह सरकारी तौर पे चला। इतना भयंकर एडिक्टेड हम लोग हो गए कि भारत का जो सबसे बड़ा इकोनॉमी कंट्रोल चाय से होता है। सुबह उठते ही बेड टी से रात को सोने तक नाइट टी,
कोई जन्म हुआ, किसी का घर गए तो चाय, कोई मर गया तो चाय, किसका शादी हो गया तो चाय, कुछ काम धंधा नहीं है तो चाय पे आ जाना, बात करेंगे। इतना चाय हम सुबह सुबह पी जाते हैं जिसमें पाकिस्तान जैसे देश का पूरा इकोनॉमिक अंदर घुस जाएगा। इतना रुपया का चाय का इकोनॉमी इस देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और बाकी का नाम लेना चाहता नहीं हूं, उसके बारे में बोलना। चाय वाले जब देश का कल्याण करेंगे तो जो होना चाहिए हो रहा है, बोलने का आवश्यकता नहीं, सब हो जाएगा, लेकिन गोरक्षा नहीं हो पाएगा। तो ये दर्द तो है, पीड़ा तो है। आगे ये चाय हम सभी जनमानस को मानसिक रूप में विकलांग बना दिया। चाय हमें मल्टीनेशनल विदेशी कंपनियों का गुलाम बना दिया। चाय हमारे देश का सबसे ज़्यादा जनता को गद्दार बनाने का काम, ब्रेन ड्रेन का काम कर दिया, जो चाय के कारण देश में बेकारी संख्या बढ़ गई। देश में चाय पीने के कारण मूलधार चक्र के ऊपर इतना भयंकर प्रहार, हैमरिंग हुआ, जिसके कारण नपुंसक जैसे बीमारी, जो इंडिया टुडे में एक कटपीस में रखा हूँ, आज से 15-20 साल पहले निकाला था, इसमें बताया गया कि 6 युवक खड़ा कर दो, 4 नपुंसक निकलते हैं, 2 कम ताकत के निकलते हैं। तो उसके पीछे भी उनका वैज्ञानिक रहस्य चाय ही है, क्योंकि मूलधार चक्र को इनएक्टिव करना, शक्तिहीन करने में सबसे ज़्यादा चाय का कारण है। व्याध्यादोष, बांझपन रोग, अगर किसी महिला को रेगुलर दिन में 4 कप चाय दे दिया जाए, 2 कप कॉफ़ी दे दिया जाए, साइंटिफिक एविडेंट डाटा मेरे पास है, चाहोगे दे दूंगा, तो ऐसे नारियों का व्याध्यादोष शुरू हो जाता है। पुरुष का नपुंसक दोष, माताओं का व्याध्यादोष का सबसे बड़ा कारण ये चाय में रहने वाले टानिन, काफीन और निकोटीन, 3 केमिकल सबसे ज़्यादा देश के रोग बनाना, मानसिकता को बिगाड़ना, बीमार बेकार गद्दारों को बनाना, हैवान बेईमान शैतान बनाने के पीछे कारगर है। और ये चाय इतना खतरनाक है, जानते हो, एक समय में कहा जाता था पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खाने से कैंसर होता है। बाद में कहा गया यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, T20, DT, गैमेक्सिन, थीमेट जहरीला खाद जमीन पे देने से होता है। हो सकता है ये कितना सच कितना झूठ, लेकिन WHO का एक रिपोर्ट मेरे पास रखा हूँ, ऑफिशियल रिपोर्ट, जहाँ कहा जाता है जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रिजियन का दूध, और सबसे बड़ा कारण जो गंदा चाय, टी डॉस्ट और रिफाइन ऑयल जो कि कचड़े से बनाया जाता है, ऐसा तेल जो चारों तरफ गरीब लोगों तक पहुंचाया जाता है, ये कारण है कैंसर जैसे बीमारी का। अब एक चाय का प्रचार, चलो चाय के बारे में मेरे को बोलो तो 8-10 घंटा बोलते ही जाता हूँ, मेरा ये आज का खेल नहीं है, 35 साल पुराना प्रवचन है, पुराना डायरी में चाय के बारे में मेरे फाइल पे बहुत सारे न्यूज़पेपर का कटिंग सारा रखा हूँ, चाय के बारे में बोलता था, आजकल बंद कर दिया। आपके घर में अतिथि आते हैं, अतिथि देवो भव, और देवता को क्या देते हो? गरम गरम जहर, तो पुण्य की जगह में तो पाप मिलेगा। एक समय था देश में अगर कहीं जाके थोड़ा सा पानी मांग लो तो घर घर में दूध और छाछ और गुड़ मिलता था। आज जाओगे ना तो इतना दरिद्र ये देश हो गया, 1 कप चाय मिलता है, वो भी प्याली कितना बड़ा जानते हो? इतना बड़ा, छोटा सा कप में 1 प्याली चाय, क्योंकि कीमत इतना बढ़ गया और एडिक्शन इतना बढ़ गया जिसको एफर्ट करना भी मुश्किल हो गया है। कुछ चाय वालों के साथ मैं बात करता हूं तो बोलते हैं चाय में जितना प्रॉफिट है वर्ल्ड में कहीं नहीं है, पानी बेचो पैसा कमाओ। चलिए, ये तो मैं चाय के विरुद्ध में जो बोलना था बोल दिया, बहुत कम बोला, कंप्रेस बोला, लेकिन चाय का व्याख्यान अगर कोई मौका मिले तो मेरे लिए सर्वनिम्न 4.5 घंटा का होता है, केवल चाय का प्रवचन देने के लिए। अब पॉजिटिव बात पे आते हैं। मैं इधर देख रहा हूँ ना कितना टाइम तक बोलना है और कितना टाइम तक अच्छी बात बोलना है, तो 20 मिनट ले लिया मैं पूरा चाय के
पे क्या नुकसान है, बेसिक लेवल पे बताने के लिए साइंटिफिक एक एक डाटा पूरे फ्लोचार्ट के साथ लैपटॉप लगा के, कंप्यूटर और प्रोजेक्टर लगा के इसका विस्तृत विवरणी मैं आपको दे सकता हूं कि ये अंग्रेजों का चाय, जो षड्यंत्री चाय, जो टी डस्ट है, कितना खतरनाक है। अब बात करते हैं चाय का सब्स्टिट्यूट, ग्रीन टी, मसाला वाले चाय। मेरे स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, बहुत सारे लोगों को जिनको मैं ग्रीन टी, धन्वंतरी चाय, तुलसी चाय और सप्तपत्री चाय, 64 पत्र चाय, चाय माने काढ़ा, आपका समझने के लिए चाय बोल रहा हूँ, पिलाया हूँ, उनका बहुत सारे डाटा रखा हूँ। एक मेरा बाबू भाई हैं जिनको ग्रीन टी मैं खुद अपने धन्वंतरी का, मेरा बहुत बड़ा खेती है धन्वंतरी चाय पत्ता का, देता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, उसका वो बोलता है कि सर ये चाय पीने के बाद मेरा भूख बढ़ गया, उसमें है वो वीडियो में, सर चाय पीने के बाद मेरा मुंह का टेस्ट खत्म हो गया था, मेरा बीबी घर में कुछ अच्छा बना के खिलाए तो अच्छा नहीं लगता था, बाहर जाके चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट अच्छा लगता था, मसालादार मेरे को अच्छा लगता था, मसाला से नीचे होने से मेरा जीभ इतना मतलब सस्टेनेबल हो गया था कि मेरे को मसाला से नीचे घर का बिना कम प्याज लहसुन कम नमक मिर्चा का खाना पसंद नहीं होता था। और ग्रीन टी पीने लगा तो हैबिट टूट गया, मेरे मुंह में टेस्ट आ गया, मेरा हजम शक्ति बढ़ गया, भूख बढ़ गया, खाना ज़्यादा खाने लगा। और ग्रीन टी 6 महीना पी लिया, मेरा बाल झड़ने का प्रॉब्लम था, दूर हो गया। ग्रीन टी जब से पीने लगा, मसालेदार ये जो काढ़ा है, इसको जब से मैं पीने लगा तब से मेरे अंदर एक अलग स्फूर्ति और शक्ति आने लगा। सर आपका ग्रीन टी पी के मेरा बीबी खुश है, मेरे पास जो इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत, ये बाबू भाई नहीं बोले, दूसरे एक का डाटा बोल रहा हूँ, उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो बोला है, बोला ओपन बोलूंगा, तो बोला उसके पास जो ताकत था खत्म था, और जब से चाय छोड़ा और काढ़ा और ग्रीन टी मसाला चाय पीने लगा, मसाला मतलब भारतीय मसाला से बनाया गया, ऐसा चाय पीने लगा, तो बोला सर मेरा वो शक्ति फिर से रिटर्न आने लगा, और आज मेरा परिवार और मेरा बीबी और हम खुश हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो खांसते खांसते प्रचंड परेशान था, एक बार खांसी हो तो 6 महीना तक खांसी छूटता नहीं था, उल्लूपाथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, जो चिकित्सा जानता था सब कर लेता था, जो मेडिसिन बाजार में अवेलेबल है सब मेडिसिन खा लेता था, लेकिन नहीं छूटता था। और मैं उसको बताया ग्रीन टी काढ़ा, मसाला चाय काढ़ा, जितना मसाला मिला, इलायची, लौंग, तेजपत्ता, जो जानते हो वो चले जाओ, और सबसे ज़्यादा नहीं, मात्र 10-10 ग्राम ले आना। जो मसाला तुम्हें समझ में आता है, जायफल से लेके हल्दी से लेके सबको एक जगह में करो, कूट दो, डब्बा में रखो, और उसको उबालना लाइट धीमी आंच में, हाई हॉट में करोगे उसका तत्व खत्म हो जाएगा। और मशीन पे नहीं कूटना, मशीन में कूटने से सारा खत्म हो जाते हैं, और मशीन में कुटाई जरूरत पड़ा तो टेम्परेचर देखना कम रहे, जितना मिनिमम टेम्परेचर पे अगर पिसाई हो गया वो कारगर होगा, और टेम्परेचर बढ़ गया मतलब खत्म हो गया। मेरा बात माना, आप बिलीव नहीं करोगे, जितना बार मैं जाता हूं उतना बार मेरे चरण में सोता है। ये कैपेसिटी है काढ़े का, ये कैपेसिटी है ग्रीन टी का, ये कैपेसिटी है मसाला चाय का। और मसाला चाय, ग्रीन टी या काढ़ा, जो भी समझो, ये पर्यायवाची शब्द हैं, ये चर्म रोग का अत्यंत उत्तम समाधान और स्वास्थ्य प्रदायक है। किसी को भी किसी प्रकार का चर्म रोग हो, लाभकारी है। सोरियोसिस जिसका कोई मेडिसिन नहीं है, काढ़ा पे ले आओ आदमी को, देखो चमत्कार। काढ़ा 2 ग्रह का सम्मिश्रण, बुध का और शुक्र का, ये 2 अगर किसी का कुंडली में डाउन चल रहा है, पीड़ित हो रहा है, बुध और शुक्र जनित समस्या में पीड़ित है, काढ़ा पिलाओ। अगर बुध शुक्र का समस्या में पीड़ित नहीं है, शनि का दशा चल रहा है, शनि का महादशा चल रहा है, शनि का अंतरदशा चल रहा है, या शनि का किसी भी प्रकार के 7.5 या ढैया या पनौती, या शनि का क्या बोलते हैं, कंटक शनि, चाय वगैरह पीना
दुकानी चाय, टी डॉस्ट, ब्लैक टी, या नशा द्रव्य लेना, एनी एडिक्शन, शनि बाबा दौड़ा दौड़ा के पीटते हैं। शनि बाबा बोलते हैं मेरे दशा में पहला काम सफाई और शुद्धता और पवित्रता। शनि घुस गया था कब? जब अपवित्रता हुआ। और जानते हो टी डस्ट बनता किसमें? जो टी डस्ट तुम लोग पी रहे हो, जो चमड़े का कंपनी है ना, वो चमड़ा को पाउडर करके ग्रेडिंग करके दिया जाता है। बहुत सारा कंप्लेन आया। और गायत्री शक्तिपीठ का एक पुस्तक का कॉपीस, एक पेपर आज भी मेरे पास है, जिसमें बताया गया टी डस्ट में गाय का खून क्यों मिलाया जाता है, सुअर का खून क्यों मिलाया जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी क्यों मिलाते हैं। और इसका क्वेश्चन असेंबली में भी अराइज किया गया था, दबा दिया गया। उस समय हाथ वालों का सरकार था। तो उसका आंसर क्या था जानते हो? जितना ज्यादा खून का तत्व उसमें गिरेगा, खून का जो भूख और आकर्षण, जैसे शेर को मनुष्य एक बार इंसानी खून मुंह में लगे तो जी नहीं सकता, उसी के पीछे पागल होता है, ऐसे लोगों को जब खून का इनडायरेक्ट टेस्ट जीभ में लग गया, बिना चाय का बच नहीं सकते, जी नहीं सकते, दौड़ेंगे। तो इतना बड़ा नरक काम से तुम बचाते हो, शनि का कंठ कष्ट और दंड पीड़ा से बचाते हो, इसलिए काढ़ा पियो, पिलाओ, देश को बचाओ, खुद बचो। काढ़ा अगर कोई राइट वे में पीना सीख जाए, व्हाट इज राइट वे? नो सोट हॉट, पहला बात, बहुत गर्म का नहीं पीना। दूसरा, जो कागज का थैला है उसमें वो वैक्स लगाया जाता है, जो गाय का चर्बी वगैरह से बनते हैं। तो आप कोशिश करो, भले प्लास्टिक में पी जाओ, अपना हानि कर लो, लेकिन गौ माता का हानि नहीं होना चाहिए। और या फिर मिट्टी का कुल्हड़ में पियो, ये पहला नियम है। सेकंड, बहुत गर्म नहीं पीना। थर्ड, रीहीट करके कभी भी ये काढ़ा या क्वथ या ग्रीन टी नहीं पीना। 5 ग्रीन टी, काढ़ा या मसाला चाय जब भी पीते हो, इसका हमेशा थोड़ा जमीन पे निकाल के 2 बूंदा डाल देना और पीना। क्यों? क्योंकि दिस इज बिलोंग्स टू तांत्रिक विज्ञान। माँ बन दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, जगत जननी, आदिमाता, माँ राजराजेश्वरी, चैतन्यमयी, आनंदमयी, कल्याणमयी का यह मालिका ना सत्व है। उत्तिष्ठ पुरुषीकम सपेशी, वो मंत्र में आता है, पूरा मंत्र में किसी को नहीं बोलता। उसका मंत्र का अर्थ समझोगे तो फिर इस काढ़े के बारे में समझोगे। माता रानी का खेल है ये, इसलिए थोड़ा उसके नाम पे और 1 बूंदा उसके नाम पे डालना, जिसको नहीं जानते हो। 2 बूंदा डाल के पियो, आपको चमत्कार काम देगा। ये ड्रॉप नहीं बोल रहा हूं, वैसे ढाल देना। काढ़ा पीने का एक स्पेशल प्रिंसिपल है, मिट्टी के घड़ा में बनाना। स्टील और सिल्वर में बनाओगे बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये काढ़ा जब भी आप पी रहे हो, आधा घंटा पहले आधा घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है। इसको पीने से पूर्व फुल ग्लास वाटर और 1 लीटर पानी पी के काढ़ा को पियो, चमत्कार कार्य काम करेगा। यह काढ़ा दिन भर जितना भी पियो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ऐसा नियम के अनुसार नहीं होगा। बेनियम में पियोगे, काढ़ा बॉडी में हाई टेम्परेचर कर सकता है, पित्त को भी बढ़ा सकता है। क्योंकि खाली अच्छा बोलना गलत है, नेगेटिव पार्ट भी है। इतना बड़ा ज्योतिष हूं, ग्रह का खाली पॉजिटिव बताते जाओ कैसे होगा, नेगेटिव भी सुन लो। काढ़ा अत्यधिक मात्रा में गर्म पीना, काढ़ा के साथ एडिक्शनल यूटिलाइजेशन करना पित्त के ऊपर इफेक्ट कर सकता है और 6 प्रॉब्लम और दे सकता है। उसको बोलने का आवश्यकता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जो नियम बताया उस नियम के अनुसार पियोगे तो मेरा चैलेंज है, गारंटी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। काढ़ा को कोल्ड फॉर्म पे भी लिया जा सकता है। जब भी अगर ऐसा है कि बड़ा जगह में काढ़ा बना दिया, दिन भर पीना, मैं इसका रिसर्च कर चुका हूँ कि बड़ा घड़ा ले लिया, बड़ा घड़ा जिसमें 5 लीटर पानी, फुल काढ़ा, और दिन भर उसको पीते रहना। भाई सर्दी, खांसी, अस्थमा, ब्रोंकल अस्थमा या ठंडा जनित समस्या, कफ जनित समस्या, वात जनित समस्या, इसलिए बोला जो शनि के साथ लिंक कराया। आप लोग बोले क्या यार ये कुंडली अपना यहाँ चला दिया, नहीं। शनि जब पीड़ित होते हैं तो पहला रोग देते हैं वात,
दूसरा होता है पैर से नीचे तक का नर्व्स का इम्प्लीमेंटेशन, नर्व्स प्रॉब्लम। अगर शनि बहुत पीड़ित है तो आप कुछ भी खाओ, पेट में जलन, खट्टी डकार, खाने पे पेट का उद्ग्रता, इस प्रकार के समस्या होते हैं। ये फिजिकल, बाकी तो अलग बात है। ये अगर ठंडे फॉर्म पे लेते हो तो वो चैलेंज है मेरा, आपको समस्या दे देगा, बशर्ते नियम के अनुसार। बेनियम पे पीना हानिकारक है। बाकी ऐसे मजा के लिए या आपके एडिक्शन, जो चाय का एडिक्शन से इस देश को बचाने के लिए आप इसको एज ए टी यूज कर सकते हो। तो ये काढ़ा का विस्तृत कंप्रेस लेवल पे जितना बोल सकता था बोल दिया। बाकी मैं तो इसका फैन हो गया, और जब कोई अच्छा कर रहा है तो जरूर तारीफ करना चाहिए, जब कोई अच्छा कर रहा है तो उसका सपोर्ट जरूर करना चाहिए। और बेधड़क छाती ठोक के बोलो, गृहस्थी की जय।